दिल्ली में फैज़ इलाही मस्जिद के पास देर रात अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल। पुलिस पर उपद्रवियों ने किया पथराव। गली से निकलकर भीड़ ने अचानक पत्थर फेंके। फैज़ इलाही मस्जिद के बाहर हुई पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल। चांदनी महल थाने के एसएचओ महावीर प्रसाद भी गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में बवाल के बाद पुलिस का बहुत बड़ा दावा। लोगों को बुलाने के लिए सर्कुलेट किए गए थे मैसेज। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल वीडियोज भी मिले। दिल्ली में इलाही मस्जिद के पास से हटाया गया अतिक्रमण। अवैध बारात घर और दवाखाना किया गया जमींदोज। करीब 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद हुई कार्रवाई पूरी। जेएनयू में हुई नारेबाजी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। पीएम और गृहमंत्री के खिलाफ ऐसी नारेबाजी करना गलत। किसी की मौत की कामना करना विरोध का धर्म नहीं। समीक भट्टाचार्य बने पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। राज्य में बीजेपी के 35 नए पदाधिकारियों की लिस्ट जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी। मुगल रोड बंद। बीआरओ की ओर से बर्फ हटाने का काम जारी। रोड पर कई इंच बर्फ जमा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी हुई बर्फबारी। चारों तरफ देखा खूबसूरत नजारा। बांग्लादेश को भारत में ही खोलने होंगे वर्ल्ड कप मुकाबले। आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप के वेन्यू बदलने की मांग खारिज की। भारत में नहीं खेलने पर कटेंगे पॉइंट्स। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी। 24 घंटे के भीतर 3 हिंदू युवकों का मर्डर। भीड़ से जान बचाने के लिए नहर में कूदा युवक। और उत्तर प्रदेश में वो कौन सी खबरें हैं जो लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं, देखते हैं यूपी टॉप 10। तौकीर रजा के बेटे फरमान पर शिकंजा। पुलिस ने हिरासत में लिया। कार से क्रिस्टल, ड्रग्स और सिरिंज बरामद हुई। नशे की हालत में रोडवेज बस को मार दी थी टक्कर। एसआईआर के ड्राफ्ट जारी होने के बाद विपक्ष के सवाल पर बोले मंत्री ओपी राजभर। विपक्ष केवल सड़क पर हल्ला कर रहा है। चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से नए मतदाताओं को शामिल करना चाहता है। एसआईआर को लेकर विपक्ष के आरोपों पर मंत्री दानिश आजाद अंसारी बोले किसी भी वोटर का नाम एसआईआर में नहीं काटा जा रहा। एसआईआर की प्रक्रिया बहुत अच्छे से चल रही है। एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले बीजेपी पारदर्शिता पूर्ण चुनाव की पक्षधर। लोग जान रहे हैं 2027 में सपा फिर से साफ हो जाएगी। यूपी के संभल में तालाब की जमीन पर कब्जा। लोगों ने अवैध तरीके से बनाए मकान। शिकायत मिलने पर लेखपाल और कानूनों की पैमाइश। जल्द हो सकती है कार्रवाई। माघ मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रयागराज अपर आयुक्त अजय पाल बोले इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मेले के हर कोने पर रखी जा रही है नजर। सहारनपुर में मस्जिद की जिम्मेदारी को लेकर विवाद। 2 पक्षों में मारपीट और पथराव। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। मेरठ में सरेआम युवकों की गुंडागर्दी। मामूली विवाद में पति पत्नी पर किया हमला। प्रेग्नेंट महिला के पेट पर भी मारी लात। अमरोहा में मस्जिद के बाहर हुए बवाल के बाद 8 लोग अरेस्ट। सोमवार को नमाज पढ़ने को लेकर विवाद में मुस्लिमों के 2 गुच्छी आपस में भिड़ गए। प्रयागराज में कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने वाटर स्पोर्ट्स और वाटर राइड्स का उद्घाटन किया। बोले प्रयागराज आने वाले सैलानी इसका फायदा उठा सकेंगे। आइए अब आपको दिखाते हैं देश के दूसरे राज्यों में वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो लगातार हेडलाइंस में बनी हुई हैं। राज्य टॉप 10। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही भारी हंगामा। आमने सामने आई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायक। विधानसभा में हुए हंगामे पर बोले मंत्री परवेश वर्मा आतिशी ने सिख गुरुओं का अपमान किया। अध्यक्ष उनके खिलाफ सजा का फैसला करें। संगम कुमार साहू बने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाई शपथ। सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। बिहार के मधुबनी में कांग्रेस कार्यालय में बवाल। हार की समीक्षा बैठक के दौरान चली कुर्सियां। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सामने कार्यकर्ताओं में मारपीट। काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने श्रीनगर में कई जगहों पर मारे छापे। साइबर आतंकवाद के मामले में कार्रवाई। पंजाब के तरनतारन में पुलिस की ड्रग तस्करों से मुठभेड़। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 770 ग्राम हेरोइन और 1 पिस्टल बरामद। राजस्थान के राजसमंद में दिल दहलाने वाली वारदात। दिन दहाड़े तलवार से वार कर युवक की हत्या। स्कॉर्पियो से आए 6 हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। आंध्र प्रदेश के कोबूर में निजी बस में लगी आग। वक्त रहते यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बस जलकर हुई खाक। एमपी के जबलपुर में 24 घंटे के अंदर दूसरी बार बमबाजी। महिला टेंट कारोबारी के घर पर हुआ हमला। अब तक एक भी आरोपी नहीं हुआ गिरफ्तार। बेंगलुरु में घर में आग लगाने आया युवक खुद झुलस गया। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। बड़े भाई के घर में आग लगाने आया था युवक।